पूज्य महाराज श्री ने संकल्प लिया है कि कथाओं के माध्यम से आने वाले 1 रुपए का भी अपने जीवन में मुझे यूज नहीं करना है। पूज्य महाराज श्री कथाएं निःशुल्क करते हैं, अपनी जो कथा करते हैं उसका कोई शुल्क नहीं लेते हैं। पूज्य महाराज श्री आप सभी को बता रहे हैं, जो हमारे वादक भैया लोग रहते हैं, हम सब लोग रहते हैं, उनके लिए पूज्य महाराज श्री शुल्क सिर्फ कहते हैं, अर्थात अपने लिए कथा का उनका कोई शुल्क नहीं है। और कथाओं के माध्यम से जो शुल्क जो सेवा प्राप्त होती है, पूज्य महाराज श्री गरीब बच्चों का एक विद्यालय चलता है, जिसमें पूज्य महाराज श्री अपनी तरफ से वहां पर अभी 100 के लगभग बच्चे हैं। उसका नाम वैदिक गुरुकुलम, जो पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में चलता है, और उसमें किसी भी बच्चे की फीस नहीं है। जो गरीब बच्चे हैं वैदिक गुरुकुलम के नाम से चलता है, और उसमें पूज्य महाराज श्री का एक नियम है कि जो संस्कृति हमारी विलुप्त हो रही है, उस संस्कृति को उभार कर लाना है। उसमें दोनों के माध्यम से बच्चों की शिक्षा पूर्ण कराई जाती है, कंप्यूटर, सीबीएसई पैटर्न और संस्कृत उसमें मुख्य रूप से। और जैसा कि पूज्य महाराज ने आप सभी को कल भी बताया था कि बहुत ही जल्द गौशाला बनने वाली है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया क्योंकि वशिष्ठ गुरु है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। ध्यान देकर के कथा सुनो। जो लोग कहते हैं कि पुराणों में गौ माता की कथा कहाँ है, सब गौ माता की ही कथा है, बिना गौ की कथा के कोई पुराण पूर्ण ही नहीं है। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, और जब श्रृंगी ऋषि आए अयोध्या, वशिष्ठ जी ने कहा, श्रृंगी ऋषि, राजा दशरथ को संतान नहीं है, और संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति का यज्ञ कराना होगा। श्रृंगी ऋषि जी ने कहा, यज्ञ हो जाएगा, लेकिन राजा दशरथ के ऊपर गौ माता की कृपा बंद हो गई है। पहले राजा दशरथ को गौ कृपा प्राप्त करना होगा। गौ कृपा होगी तब ही पुत्र होगा। तो कहने लगे, गौ कृपा कैसे होगी? कहने लगे, राजा दशरथ के राज्य में गौ माता और गाय के बछड़े बंधे हुए रहते हैं। श्रृंगी ऋषि कह रहे हैं कि गौ माता और गाय के बछड़ों को खोल दो, मातृत्व और वात्सल्य की धरा बन जाएगी अयोध्या। गौ माता के थनों पर दूध निकलने लगेगा, बहने लगेगा, गाय के बछड़े दूध पीने लग जाएंगे, और बचे हुए दूध को फिर राजा दशरथ निकाले, घृत बनाए, और उस घृत से यज्ञ होगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, गौ माता प्रसन्न होंगे। राजा दशरथ ने यही किया था। पूरे अयोध्या में राजा दशरथ ने गौ माता को खुलवा दिया, गाय के बछड़े खुलवा दिए। गायों के थन से स्वतः दूध बहने लग गया। जब गौ माता स्वतः दूध देने लग जाए तो समझना गौ प्रसन्न है। हमने देखा है कई आश्रमों में गौ माता ऐसी है
कि समय यदि संध्या 4 बजे दूध निकालने का है और 5 मिनट लेट हो जाओ तो गौ माता धरा में दूध स्वतः डालने लग जाती, फेंकने लगती। ये गौ की महिमा है। उन आश्रमों में गौ माता प्रसन्न है। मैंने दसियों ऐसे आश्रम देखे। राजा दशरथ ने जब गौ माता को छोड़ा तो गौ माता अपनी दूध की धार को धरा पर फेंकने लग गई। बछड़े दूध पीने लग गए। गौ माता प्रसन्न हो गई। पूरी अयोध्या वात्सल्य रूपणी हो गई। और जब वात्सल्य होगा तभी तो पुत्र आएगा। राजा दशरथ ने गौ माता के दूध को निकालना आरंभ किया। दूध से घृत निकला और श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करना आरंभ किया। यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए। और अग्निदेव क्या लेकर के प्रकट हुए? सुना है ना राम कथा? मैं राम कथा नहीं गौ कथा कर रहा हूं। तो अग्निदेव क्या लेकर के प्रकट हुए? खीर। क्या लेकर? वो खीर किसके दूध की होती है? हाँ? आज तक हमारा ध्यान ही नहीं गया। हम लोगों ने ये तो सुना अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट हुए और वो खीर तीनों रानियों ने खाया तो पुत्र हो गया। अरे खीर गौ माता के दूध की थी। तीनों रानियों ने जब वह दूध रूपेण दूध युक्त खीर को खा पाया तो भगवान राम का इस धरती पर अवतरण हुआ। नवमी तिथि मास पुनीत